आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस और तेलुगु देशम तेलंगाना रियासत की तरक्की के दुश्मन, तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने इन जमातों पर इल्जाम और इनके खिलाफ धरना। बाजी रेड्डी गोवर्धन की शिरकत। स्कूल बस मियारी हो, ये तलबा की जिंदगियों के तहफ्फुज़ का सवाल है। ट्रांसपोर्ट क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई यकीनी, DTC का स्कूल इंतजामिया को इंतबा। खानगी स्कूलों ने तालीम को तिजारत बना लिया, फीस और डोनेशन पर रोक लगाई जाए और तालीमी जियोस पर अमलावरी की जाए। PDSU का DEO से मुतालबा। हमको भी अब तनख्वाह दी जाए, कमीशन बराए नाम और आमदनी महदूद, लिहाजा तनख्वाह और दीगर मराहत लाजमी। राशन डीलर्स का धरना और मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, आए हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। आए हमारे पालने वाले रब, तू जिसे जहन्नुम में डाले, यकीनन तूने उसे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। आए हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बावाज बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगों अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकियों के साथ कर। है हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जबानी किया है और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर। यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली कि तुम में से किसी काम के करने वाले के काम को, खवा वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज जाया नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो। इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईजा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं जरूर जरूर इनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा और भी यकीन उन्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यह है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। सूरह आल इमरान आयत 151 ता 195। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का माल बतौर खर्ज ले और नीयत इसके अदा करने की रखता हो तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से खर्च की अदायगी की सूरत पैदा कर देगा, और जिस शख्स ने माल बतौर खर्ज लिया और नीयत अदा करने की नहीं रखता तो अल्लाह ताला उस शख्स को उसकी वजह से तबाह कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा कर सकने वाले का टाल मटोल करना हलाल कर देता है उसकी आबरू को और उसकी सजा को। हदीस मुबारक बुखारी व अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के तरक्याती काम आंध्राई जहन जमातों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस और तेलुगु देशम आपाशी प्रोजेक्टों की तामीर की मुखालिफत कर रहे हैं। बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने NTR चौराहे पर कांग्रेस और तेलुगु देशम का अलामती पुतला नजर आतिश किया और इल्जाम आयद किया कि ये दोनों सियासी जमातें रियासती तरक्की की दुश्मन बनी हुई हैं और दोनों ही सियासी जमातों ने अपने दौरे इख्तिदार में इलाका तेलंगाना को बर्बाद करके रख दिया था। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत इस इलाके की तरक्की के लिए काम कर रही है तो ये जमातें इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत में प्रोजेक्टों और किनारों का जाल बिछाकर ज़राअत को फरोग देना चाहती है और इस मंसूबे पर अमल पैरा भी है, लेकिन ये दो सियासी जमातें इस काम में रुकावट पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कालेश्वरम से निजाम सागर को बड़ा सिद्दीपेट पानी की सरबराही का मंसूबा रखती है, जिससे इलाकों एकड़ अराजी में ज़राअत को फरोग हासिल होगा और रियासत तरक्की करेगी। इसी तरह मल्लाना सागर प्रोजेक्ट की तामीर भी रियासत में 1 लाख एकड़ अराजी की
ज़राअत को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन ये सियासी जमातें जिनकी अक्सरियत आंध्रा वालों की ताबे है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, जिसको तेलंगाना अवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे अनासिर और इन जमातों को इंतबा देने के लिए आज NTR चौराहे पर इनका अलामती पुतला नजर-ए-आतिश किया गया ताकि इनको पाबंद किया जा सके। इस प्रोग्राम में रुकन खान इंसास काउंसिल बीजी गौड़, सदर जिला TRS ईगा गंगारेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, TRS कायदीन कलीला रामलू, बाजीरेड्डी जगन और दूसरे शरीक थे। మెదక్ జిల్లాకు తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లాకు నీళ్లు సాగునీళ్ళు అందించాలనేటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో వారు చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి మల్లన్న సాగర్లో ముంపు గురవుతున్నటువంటి రైతాంగాన్ని రెచ్చగొట్టి కోదండరామ్ గారు కానీ, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం చేయకుండా మల్లన్న సాగర్ ముంపు గ్రామాలకు చెందినటువంటి రైతాంగాన్ని రెచ్చగొట్టి మరి ఈరోజు ధర్నాకు దిగడం చూస్తుంటే మరి కోదండరామ్ గారు కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ మల్లన్న సాగర్ ద్వారా ఏ జిల్లాలకైతే నీళ్ళు అందిస్తున్నారో మెదక్ జిల్లా కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు ద్రోహం చేయదలుచుకున్నారా, లేకపోతే కేవలము ఒక 25-30 గ్రామాల ప్రజలకు సపోర్ట్ చేయదలుచుకున్నారా? DTC ने अचानक धावे किए, स्कूल बसों की तनखी की और ट्रांसपोर्ट खवानीन की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वाली स्कूल बसों को जब्त कर लिया और गैर मियारी स्कूल बसों को इस्तेमाल करने पर इंतजामिया को इंतबा दिया। ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर दुर्गा प्रमीला ने आज स्कूली वैनों का जायजा लेकर उन्हें जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने आज अपने अमले के साथ शहर के मुख्तलिफ स्कूलों की बसों का मुआयना किया और इन स्कूल बसों के मियार और सूरत हाल का जायजा लिया और गैर मियारी व गैर मुस्तहकम हालत वाली बसों को जब्त कर लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि वो स्कूली बसों को बेहतर हालात में रखे, क्योंकि इसमें सफर करने वाले कम उम्र तलबा की जिंदगियों का सवाल है। अगर बसें ट्रांसपोर्ट खवानीन के खिलाफ हो तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ఆటోస్ మీద ఓవర్లోడింగ్ మీద డ్రైవ్ చేసి ఇప్పటివరకు దాదాపు 100 కేసుల వరకు రాసాము. ఇప్పటివరకు ఈరోజు మేము ఈ పర్టికులర్ వెహికల్ మీద స్కూల్ పిల్లల్ని క్యారీ చేస్తుంది. దాదాపు 32 మంది ఉన్నారు. ఆ లిస్ట్ కూడా ఉంది మా దగ్గర. ఇంతమంది ఉన్నారు, 32 మంది స్కూల్ పిల్లలు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. మేము చెప్తూనే ఉన్నాం, ఇంతమంది ఓవర్లోడింగ్ అనేది మంచిది కాదు, మీరు పిల్లల్ని అలా పంపించకూడదని పేరెంట్స్కి కూడా చెప్తున్నాం. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా చెప్తూనే ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఆ వెహికల్ సీజ్ చేసాము. ఇంకా ఫర్దర్గా దీని మీద ఏంటంటే వెహికల్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయడం ఉంది. వెహికల్ మేనేజ్మెంట్ని కూడా మేము ప్రాసిక్యూట్ చేసాం, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ని కూడా. మేము ప్రతిసారి చెప్తున్నాను, ఒకసారి పేరెంట్స్ టీచర్స్ వాళ్ళ కమిటీ మీటింగ్లోని ఎంతమంది పిల్లలు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, అసలు ఎన్ని ట్రిప్స్ వేస్తున్నారు, అసలు డ్రైవర్కి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా లేదా అన్నది మరొకసారి చూసుకోవాలని మేము మా డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి కోరుతున్నాం. आंध्राई तसल्लुस से निजात का मुतालबा, विकला का एहतजाज मुसलसिल जारी है। अलामती तलन की दुकान का मुजाहरा, हुकूमत को पैगाम के अगर इंसाफ नहीं हुआ तो तेलंगाना अवाम की हालत यही होगी। आंध्राई तसल्लुत के मुकम्मिल खाते में और तेलंगाना को मुकम्मिल हुकूक का मुतालबा लेकर तेलंगाना के वकला गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से मुसलसिल एहतजाज करते आ रहे हैं। इन वकला के एहतजाज से गुज़िश्ता कई दिनों से अदालती कामकाज ठप होकर रह गया है। इन वकला का मुतालबा है कि तेलंगाना की अदालतों में बसरे खिदमत आंध्राई जज और जुडिशरी मुलाजिमीन अपना तबादला आंध्रा में करवा लें और तेलंगाना की जायदादों को खाली कर दें ताकि तेलंगाना के लोगों के वहाँ तखर्रुरात अमल में लाए जा सकें। इन वकला का इस्तेदलाल है कि रियासत की तकसीम के बाद अहम तरीन इदारा जो मुल्क के 4 अहम सुतूनों में एक माना जाता है और जिस पर इंसाफ का दारो मदार रहता है, उसको मुश्तरक रखना तेलंगाना रियासत के मफाद के खिलाफ है। लिहाजा सबसे पहले रियासत तेलंगाना की हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए और साथ ही तेलंगाना में अहम ओहदों पर फाइज जजों और अदालती अमले को आंध्रा वापस भेजा जाए। वकला का कहना है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वकला ने आंध्राई तसल्लुत से मुकम्मल नजात के लिए जद्दोजहद की थी। रियासत तो अलहदा हो गई मगर अदालत अब भी आंध्राई तसल्लुत में है, क्योंकि अहम तरीन ओहदों पर अब भी आंध्राई जज और मुलाजिमीन काबिज है। आजाद रियासत तेलंगाना में भी तेलंगाना के जुडिशरी मुलाजिमीन आंध्रा वालों के मातहत ही काम करने पर मजबूर है।
ये कोई इंसाफ नहीं है। लिहाजा फिलफोर तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम और आंध्राई तसल्लुत से नजात वकला का अहम तरीन मुतालबा है, जिसको लेकर वो गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज करते आ रहे हैं। आज वकला ने निजामाबाद अदालत के करीब अजीबोगरीब एहतजाज करते हुए हुकूमत को बताया कि अगर अदालत को आंध्राई तसल्लुत से नजात नहीं मिली तो फिर तेलंगाना के मुलाजिमीन को फुटपाती जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन वकला ने सड़क के किनारे खाना तैयार करते हुए फरोख्त किया और मिर्ची पकौड़ी की अलामती दुकान भी लगाई और हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर तेलंगाना के मुलाजिमीन से इंसाफ ना हुआ तो इनकी हालत ऐसी ही होगी। సమ్మె కొనసాగిస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 11వ రోజు వంట వార్పు ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాము. కోర్ట్ అవర్లో మేము ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాము. సెపరేట్ హైకోర్టు ఏర్పడే వరకు, తర్వాత ఆంధ్ర న్యాయవాదులు ఆంధ్రాలో ఆప్షన్ పెట్టుకుని వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళే వరకు మేము ఆ సమ్మెని ఇలాగే కొనసాగిస్తామని. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము మా కార్యక్రమంలో ఈరోజు మేము వంట వాపు కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. జడ్జెస్ అందరూ మన తెలంగాణ ఏరియాలో ఎవరైతే జడ్జెస్ 26 మంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవాలని, మా దగ్గర తెలంగాణ ఆప్షన్స్ పెట్టిన వాళ్ళందరూ విత్డ్రా చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఈరోజు 11వ రోజు నాడు మేము మిరపకాయ బజ్జీలు మరియు వంట వార్పు కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. तालीमी क़वानीन पर ज़िले में मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। जियो नंबर 1, 42 और 51 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमे तालीम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे वरना PDSU एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। PDSU तलबा तंजीम की जानिब से जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि जिले में तालीमी क़वानीन पर मौसर अमलावरी के इक़दामात किए जाए। बिलखुसूस जियो नंबर 1, 42 और 51 पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए। तालीमी क़वानीन के लिहाज से खानगी स्कूलों में 25% दाखिले गरीब व नादार तलबा के लिए मुख्तस रहते हैं, लेकिन इस मामले में सरी खिलाफ वर्जी की जा रही है और तमाम दाखिलों के सिलसिले में भारी फीस और डोनेशन हासिल किया जा रहा है। इसी तरह जियो नंबर 1 के तहत तलबा को मुफ्त टाई, बेल्ट और यूनिफॉर्म सरबराह किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में भी धांधली की जा रही है। खानगी स्कूलों की इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए तलबा तंजीम ने कहा कि खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने तालीम को तिजारत बना लिया है और इंसानियत या तालीमी खिदमत का इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है और ये इंतजामिया तलबा के हकूक को पामाल करते हुए भारी मुनाफा हासिल कर रहा है और महकमे तालीम इस मामले में मुजरिमाना गफलत और जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तलबा तंजीम PDSU ने मुतालबा किया कि फिलफोर जिले में तमाम तालीमी क़वानीन पर मौसर अमलावरी यकीनी बनाई जाए और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी मुसल्लिमा हैसियत को खत्म कर दिया जाए। बसूरत दीगर PDSU सख्त एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి, ఫీజుల దోపిడీని అరికట్టాలని, నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ PDSU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో DEO కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే నెల రోజులు కావస్తున్నది. విద్యార్థులు అడ్మిషన్లు చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పటికే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్ని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు మోసం చేసి వాళ్ళ అడ్మిషన్లు పొందినాయి. खानगी स्कूलों की इंतजामिया तालीमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। मनमानी फीस और डोनेशन हासिल किए जा रहे हैं। मनमानी और हरधर्मी पर मुनासिब कार्रवाई करने AISF कायदीन का इंतबाह। AISF तलबा तंजीम ने आज NTR चौराहे पर खानगी स्कूल इंतजामिया का अलामती पुतला नजर आतिश किया और इल्जाम आयद किया कि खानगी स्कूलों की इंतजामिया तमाम तर तालीमी क़वानीन को पसे पुश्त डालते हुए मनमानी फीस और डोनेशन वसूल कर रही है, जिसकी वजह से गरीब व मुतवासित खानदानों के बच्चों को तालीम का हुसूल मुश्किल बन चुका है। इन तलबा कायदीन ने बताया कि भारी फीस और डोनेशन पर पाबंदी लगाई जाए और महकमे तालीम खानगी स्कूलों की इंतजामिया को पाबंद बनाए और GO नंबर 1 के तहत तमाम तलबा को मुफ्त टाई, बेल्ट और यूनिफॉर्म सरबराह करवाए। बसूरत दीगर खानगी स्कूलों पर हमले किए जाएंगे।
డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక సంవత్సరాల ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని 42 జీవోని తీసుకొచ్చింది. కానీ ఆ జీవో ఇప్పటివరకు అమలుకు నోచుకోవడం లేదు. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు ధనమే లాభార్జనే ధ్యేయంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి ముక్కుపిండి ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా జీవో నెంబర్ 1 ప్రకారం ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వికలాంగులకు 25% సీట్లు కేటాయించాలి. వాటి విరుద్ధంగా ఈరోజు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरिया ने निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे। तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नजर रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतज़ामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीक़ा शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है। इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। माहाना तनख्वाहें और दिगर मराआत फराहम करने राशन शॉप डीलर्स का मुतालबा। एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल। हड़ताल का मकसद हुकूमत पर दबाव बनाना नहीं बल्कि हमारे मसाइल की सिमत मुतवज्जा करना है। सदर जिला डीलर्स का बयान। जिला निजामाबाद के राशन शॉप डीलर्स ने आज जिला कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मुतालिबात को फौरी तस्लीम किया जाए और उनको सरकारी मुलाजमीन का मौक़ूफ़ दिया जाए। राशन शॉप डीलर एसोसिएशन के जिलाई सदर मोहन ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 साल से अपने मुतालिबात को लेकर हुकूमती ऐवानों पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई पजराई नहीं मिली। लिहाजा वो एहतजाज करते हुए हुकूमत को अपनी जानिब से मुतवज्जा करने की मसाइक कर रहे हैं। इन डीलर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला कमीशन इनके लिए नाकाफी है। लिहाजा कमीशन की बजाय डीलर्स को तनख्वाहें मुकर्रर कर दी जाए और देही इलाकों में वाक़े डीलर्स को माहाना 25,000 रुपये और शहरी डीलर्स को 35,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए ताकि डीलर्स दिगर मसाइल से बेफिक्र अवाम की खिदमत कर सके और इससे हुकूमत की नेकनामी बरकरार रहे। उन्होंने अपने मुतालिबात बताए कि पहला मुतालिबा तनख्वाहें मुकर्रर करना है, जबकि दूसरा किसी भी डीलर की मौत पर उसको सालाना 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए और तीसरा मुतालिबा डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाए। उन्होंने कहा कि कई डीलर्स गुर्बत का शिकार है, लिहाजा इस स्कीम के तहत उन्हें पुख्ता छत नसीब होगी। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए नहीं है बल्कि हुकूमत को अपने मसाइल की तरफ मुतवज्जे करने और इंसाफ का मुतालबा करने के लिए है।
उन्होंने रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो इन डीलर्स के हालात को पेश नजर रखते हुए इनको तनख्वाहें मुकर्रर करे और इंसाफ करे। సంవత్సరాల నుంచి మేము కష్టపడుతున్నాము, 20-30 సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఏది కూడా ఆధారం లేదు. మరి ప్రభుత్వ పరంగా మాకు ఏదన్నా గౌరవ వేతనం ఇచ్చినా పర్వాలేదు, లేకపోతే మా కమిషన్ పెంచినా పర్వాలేదు. డీలర్లు అంటే ఒక చిన్న చూపుగా చూస్తున్నారు. దయచేసి మేము చాలా కష్టపడుతున్నామండి. మా కష్టాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి సీఎం గారు దయచేసి మా కష్టాన్ని గుర్తించి మాకు ఏదో ఒక విధంగా మాకు ఇష్టపూర్వకంగా మాకు ఏదో ఒక సహకారం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారి దగ్గర మా యొక్క సమస్యల ఫైల్ పెండింగ్లో ఉన్నది. ఆ సీఎం గారు సమర్థ వినియోగించడం ఏమన్నా అంటే మా డీలర్ సమస్య తొందరగా పరిష్కరిస్తే మాకు న్యాయం చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మీద సమస్యలు పెండింగ్లో ఉన్నది. కమిషనర్ గారు కానీ మినిస్టర్ గారు కానీ మా దగ్గర మీ ఫైల్ పెండింగ్లో లేదని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరే పెండింగ్ ఉన్నాయని మాకు తెలుసు. కాబట్టి మీతో వినియోగించడం ఏమన్నా కానీ మా ముఖ్య సమస్యలు మా డీలర్లని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించండి, లేదా గ్రామీణ ప్రాంతంలో డీలర్లకు 25 గౌరవ వేతనము, పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న డీలర్లకు 30,000 గౌరవ వేతనము ప్రకటించండి. एक कदीम कॉलोनी जो आज भी तमाम तर सहूलतों से महरूम है और हशरातुल अर्ज व गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री नगर की अवाम की शिकायत के अरबाब मजाज तवज्जो नहीं देते। शहर में कंटेश्वर में रेलवे कमान से आगे बढ़ते ही रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल एक आबादी है जिसको न्यू बैंक कॉलोनी और लाल बहादुर शास्त्री नगर कहते हैं। इस कॉलोनी का क़याम 1969 में हुआ और ये इलाका सरकारी मुलाजिमीन पर मुश्तमिल है। अलबत्ता अतराफ में खानगी अफराद भी बसते हैं। ये कॉलोनी लेआउट मंजूरा है और यहाँ एक ऐसी खता अराजी है जो कि वीरान और झाड़ झनकार से भरी हुई है और भारी मिकदार में इस वसी और अरीज अराजी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गौरतलब बात यह है कि यह शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में वाक़ है और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ तकरीबन सरकारी मुलाजिमीन बसते हैं। इसके बावजूद भी इस इलाके में सहूलतों का फुकदान है। यहाँ की सड़कें तबाहाल हो चुकी हैं, नालियां टूट फूट का शिकार बनी हुई हैं और कचरे के ढेर से भरी हुई हैं। इस इलाके को जोड़ने वाली एक ही अहम सड़क है जो कि रेलवे ट्रैक के काम की वजह से बर्बाद हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ कंटेश्वर रोड को जोड़ने वाली एक सड़क जो कि तंग है, वहां पर लोग दुकानें लगाकर सड़क को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा पार्क की अराजी खाली पड़ी हुई है। वहां पर पार्क की तामीर के लिए महकुमा बल्दिया से मोहल्ले वालों ने बारहा नुमाइंदगी की, लेकिन कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। निजामाबाद जिला एनजीओ सदर किशन ने बताया कि वो इस पार्क की तरक्की के लिए मेयर बल्दिया, कमिश्नर बल्दिया और तमाम जिम्मेदारों से बारहा नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई जिम्मेदारों ने दौरा भी किया था और जराजी का जायजा भी लिया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। किशन ने बताया कि ये कॉलोनी कदीम है और लेआउट मंजूरा है और ये जगह पार्क के लिए ही मुख्तस की गई है और इस पर पार्क की तामीर महकुमा बल्दिया की जिम्मेदारी है, लेकिन महकुमा बल्दिया इस मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इस खाली अराजी पर कब्जे हो रहे हैं और उसमें उगी हुई झाड़ियों में सांप और दीगर जहरीले जानवर परवरिश पा रहे हैं और ये सांप अक्सर घरों में भी दाखिल हो जाते हैं। 1969లో ఫామ్ అయిన కాలనీ, అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కొరకు ఎంప్లాయీస్ చేసుకున్న కాలనీ ఇది. ఇందులో రోడ్స్ అన్ని నారే ఉన్నాయి. ఇటు పక్కన పోతే రైల్వే ట్రాక్, బ్రిడ్జ్, ఇటు అప్రోచ్ రోడ్ ఒకటే ఉంది అయ్యప్ప టెంపుల్ ముందు నుంచి. ఆ అప్రోచ్ రోడ్లో కూడా ఇరుక్గా ఉంది. అక్కడ అన్ని రోడ్డు పైన వెహికల్స్ పెట్టడం, అక్కడనే కొన్ని షాప్స్ కూడా పెట్టడం. ఆ షాప్స్, మీట్ షాప్స్ కూడా తీసేయమని మేము గతంలో మున్సిపల్ వాళ్ళకు కూడా మేము అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు దాని మీద ఎలాంటి ఎంక్వైరీ లేదు, ఆ షాప్ని కూడా తీయలేదు. एक खातून ने बताया कि पार्क गंदगी का अड्डा बन चुका है और यहाँ सांपों का भी बसेरा है और ये सांप अक्सर मकानों में आ जाते हैं। इसके अलावा ये पार्क रात के औकात में गैर समाजी अनासिर का अड्डा बना हुआ है, जहाँ पर खुलेआम औबाश नौजवान शराबनोशी करते हैं, जुआ खेलते हैं और गुनाहों के दीगर काम भी करते हैं। इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स भी नाकारा हो चुकी है और यहाँ अक्सर तारीकी का राज रहता है, जिसका फायदा उठाकर इन गैर समाजी अनासिर को मनमानी करने का मौका हासिल होता है। మరి విన్నవించుకుంటుంది ఏంటంటే కాలనీలో ప్రతిరోజు డ్రైన్స్ శుభ్రపరచాలని ఒకటి. రెండోది మాకు మేజర్ ప్రాబ్లం రోడ్స్ అండి. మరి ఇంతకుముందు రైల్వే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు
మా ఇంటి ముందటి నుండి డైవర్షన్ పెట్టిండ్రు కనుక ఆ రోడ్స్ అన్నీ చాలా భయంకరంగా తయారైనాయి కనుక మాకు కొన్నిసార్లు రాత్రులు షార్ట్ కట్ రూట్స్ ఎన్నుకోవడానికి మరి కమాన్ దగ్గర నుండి ఎంఎస్ఆర్ వెళ్ళే దారి నుండి రావాల్సి వస్తుంటుంది కనుక మరి ఆ మార్గం ఒకటి బాగు చేయాలని అధికారులను మేము కోరుకుంటున్నాము. बरखी ट्रांसफार्मर जिससे हाई टेंशन और लो टेंशन दोनों ही लाइंस मजबूत होती है, इसकी हिस्सारबंदी लाजमी है, लेकिन महकमे बरखी इस मामले में लापरवाही का मुर्तकिब हो रहा है। बरखी ट्रांसफार्मर्स अवाम को रोशनी का इंतजाम करने के लिए है। एक मखसूस इलाके को बरखी की मौसर सरबराही के लिए बरखी ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाते हैं। इस बरखी ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि बरखी सब स्टेशन से आने वाली 440 केवी बरखी को ट्रांसफार्मर्स के जरिए कम करते हुए 230 या 220 वाट में तब्दील करे और मकानों को सरबराह करे। इस बरखी ट्रांसफार्मर पर बैक वक्त हाई टेंशन और लो टेंशन दो किस्म की बरखी मौजूद रहती है, इसलिए बरखी कवानीन के लिहाज से इस बरखी ट्रांसफार्मर्स को ऊंची जगह नस्ब करना और उसके अतराफ हिस्सारबंदी करना लाजमी होता है। इस सिलसिले में महकमे बरखी को भारी फंड्स फराहम किए जाते हैं जो नामालूम कहां पर खर्च होते हैं और कौन खर्च करते हैं, क्योंकि अक्सर ट्रांसफार्मर्स के अतराफ हिस्सारबंदी नहीं रहती, जिसकी वजह से हादसात का खतरा लाहक रहता है। हाशमी कॉलोनी में भी एक बरखी ट्रांसफार्मर की हिस्सारबंदी अधूरी है, जबकि इसका सप्लाई बॉक्स जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊंचा है, जहां तक किसी भी छोटे से छोटे बच्चे का हाथ भी आसानी से पहुंच जाता है। यहाँ की एक खास बात यह है कि इस ट्रांसफार्मर की हिस्सारबंदी 3 तरफ है, जबकि अहम जानिब यानी सड़क की सिमत से ये ट्रांसफार्मर की हिस्सारबंदी खुली रखी हुई है। मुकामी अफराद ने बताया कि ये ट्रांसफार्मर खौफ की अलामत बन चुका है और यहाँ पर बच्चों पर सख्त निगरानी रखनी होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे खेलते हुए इस ट्रांसफार्मर के करीब चले जाते हैं। अब तक इत्तेफाक से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता तो इसकी जिम्मेदारी महकमे बरखी पर आयद होगी। कोई लापरवाही बहुत हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। ये करंट की ट्रांसफार्मर की बोले, इससे पहले 2-3 बार बोले, लाइनमैन वालों को बोले हाँ वहाँ जाके कंप्लेंट दो बोल के बोले, आ रहे सुन रहे चल जा रहे हैं। 2-3 बार बच्चे चले गए हमारे छोटे, यहाँ पे पकड़ के अच्छा देखे बोल के जाली टूट गई, क्लियर डाल के जरा उसको क्लियर डाल के बनाने लगाना बोल के बोले तो भी नहीं डाल रहे। भाई कंप्लेंट के बाद से बाना ला रहे इधर खेल रहे कर रहे, कम से कम जाली तो लगा कोई एक्शन नहीं ले रहे। ज़रा करीब अच्छा रहता, छोटे बच्चे आते हाँ जाली के वास्ते बोले मगर अब तक नहीं था। कचरा नाली से निकालना और किनारे छोड़ देना बल्दी मुलाजिमीन का पुराना तर्ज अमल है और ये कचरा फिर से नालियों में दाखिल हो जाता है। इसी तरह फिर से सफाई का मामला पेश आता है। यह है महकमे बल्दिया की कारकर्दगी, जिससे अवाम परेशान है। शहर के मोहल्ले अमन नगर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इस इलाके की अवाम ने बताया कि कचरे की निकासी में लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा किया जा रहा है और बारहा जिम्मेदारों को इत्तला देने के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकामी अफराद ने अवाम टीवी को इत्तला दी और बताया कि बल्दी हुक्काम के बुलंदबांग दावों के बरक्स माह रमजान में सफाई का कोई नज्म नहीं है। खाली अय्याम में तो भी कुछ बल्दी मुलाजिमीन काम करते नजर आते थे और कुछ ट्रैक्टर कचरा ले जाते थे, लेकिन रमजान के आगाज के बाद से अब तक इस इलाके में कोई नाली साफ करने या कचरा ले जाने वाला नजर आया और न ही ट्रैक्टर दिखाई दिया। नालियों की सफाई के बाद गंदा कचरा किनारे पर डाला जाता है और उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यह कचरा फिर से वापस नालियों में ही दाखिल हो जाता है। इसी तरह महकमे बल्दिया बार बार काम करता नजर आता है, मगर काम अधूरा ही रहता है और मसाइल जूं के तूं बरकरार रहते हैं। इसके अलावा जाबजा कचरे के ढेर लगे हैं, जिसके ताल्लुक से मुतवज्जा करने के बावजूद भी इसकी सफाई नहीं हो रही है। जो है यहाँ कचरे की बहुत बड़ी परेशानी जा रही है। पूरे यहाँ पर जो है ना कचरा कोई उठाने वाला कोई नहीं है। महीने 15-15 दिन नहीं आ रहे हैं लोग यहाँ कचरा उठाने को। नाले में निकाले तो जो है तो 8 दिन को 10 दिन को उठा रहे कचरा, वो साथ नहीं उठा रहे। हाँ लेबरा बढ़ाया करते क्या कि लेबरा एक लेबर नहीं आ रहा, एक बार नाली निकाल तो पलट के देख रहा नहीं, कुप्पे पूरा जैसा निकाल रहे हो पूरा नाली में चल जा रहा हो, फिर नाली भर जा रही, फिर उठाने का नाम ही नहीं है। तो वहाँ देखो वो पूरा गुड़ खाना बना दे, 3-4 जगह फ्लैटों में पूरा वही चीज। ये कचरा है ना पूरा घोड़ में पूरा भर दे रहे और वो गुप्पे जो निकाल रहे नाली में के और उसमें चल जा रहे, निकाल रहे नहीं, बराबर सफाई कर रहे नहीं घर के सामने, उसी छोड़ दे रहे, पूरा नालियाँ भर जा रहे, पूरी गंदगी पूरी बोर्ड जा रही पूरी महल्ले में। रमजान का महीना है, इधर देख समझ के साफ सफाई, दूसरों को तकलीफ हो रही, नमाज जाते रहते लोग आते रहते, गंदगी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
कांग्रेस और तेलुगु देशम तेलंगाना रियासत की तरक्की के दुश्मन, तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने इन जमातों पर इल्जाम और इनके खिलाफ धरना। बाजी रेड्डी गोवर्धन की शिरकत। स्कूल बस मियारी हो, ये तलबा की जिंदगियों के तहफ्फुज़ का सवाल है। ट्रांसपोर्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई यकीनी, DTC का स्कूल इंतजामिया को इंतबाह। खानगी स्कूलों ने तालीम को तिजारत बना लिया, फीस और डोनेशन पर रोक लगाई जाए और तालीमी जियोस पर अमलावरी की जाए। PDSU का DEO से मुतालबा। हमको भी अब तनख्वाह दी जाए, कमीशन बराए नाम और आमदनी महदूद, लिहाजा तनख्वाह और दीगर मराहत लाजमी। राशन डीलर्स का धरना और मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।